हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? 2 दिन की छुट्टी और फिर हम एक साथ हैं और अगले 5 दिन और फिर धमाकेदार स्टडी करेंगे और 2 दिन फिर अपने रिवीजन की तरफ जाएंगे। इस बार आप लोगों ने टेस्ट दिया भाई, है ना? तो काफ़ी बच्चों ने ये मॉक टेस्ट जो सैटरडे में आपका हुआ था, मैं डेटा देख पा रहा हूँ, बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया एलसीएम एचसीएफ का। क्यों क्यों भाई ऐसा? लगभग 3,500 बच्चों ने ही पेपर दिया है बस। जो क्विज मैंने दी थी तो 3,500 का डेटा तो आपके अकॉर्डिंग बहुत कम है। मैं उम्मीद कर रहा था कि 10,000 बच्चे कम से कम इस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। क्या रीज़न रहा? क्या अच्छा नहीं है ये कॉन्सेप्ट? हटा दें इसको? क्या आपको ऐसा लगता है कि सर वर्कशीट और क्लास के क्वेश्चन बहुत हैं, हमें क्विज की ज़रूरत नहीं है? या आप लोगों को डर लगता है कि कहीं मेरे कम नंबर आ गए तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा? ये जो ऑप्शन होता है ना कि बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते हैं और उनका एक ही रीज़न होता है कि यार अगर मेरे कम नंबर आ गए ना तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, और वो अपने एग्जाम तक वो मॉक टेस्ट देते ही नहीं है। फिर एग्जाम में जाके क्या होता है? फुस, फेल। भाई जो काम आप मॉक टेस्ट में कर लेते, ठीक है, कम नंबर आते, वहां फिर आप काम करते उसके ऊपर कि कम नंबर क्यों है, मैं दोबारा मेहनत करूंगा, दोबारा अच्छे नंबर लेके आऊंगा, एग्जाम तक आप फिट हो जाते। लेकिन आप इस डर में जिए एग्जाम तक कि मेरे कम नंबर आए तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, और एग्जाम में जाकर क्या ऐसा कोई करिश्मा, ऐसा कोई चमत्कार होगा कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे? फिर नहीं। इसीलिए आप किसी भी इंटरव्यू में देखो, सेलेक्टेड बच्चे टॉपर्स के इंटरव्यू में देखो, वो हमेशा टॉपर्स बच्चे जिक्र करते हैं कि सर हमने मिनी मॉक्स बहुत लगाए थे, हमने मॉक्स बहुत सारे लगाए थे। क्यों वो मॉक टेस्ट का जिक्र करते हैं? कभी सोचा आपने कि जो सेलेक्टेड बच्चे टॉपर्स होते हैं उनके जब हम इंटरव्यू देखते हो आप लोग चैनल पे, तो वो मॉक टेस्ट का जिक्र क्यों करते हैं? और स्पेशली हमारी टीम भी उनसे मॉक टेस्ट के बारे में क्यों पूछते हैं? ताकि आप लोगों तक एक मैसेज जाए। हमारा मकसद ये नहीं होता है मॉक टेस्ट का। आपने देखा होगा अंकित सर जब टॉपर्स के इंटरव्यू लेते हैं तो मॉक टेस्ट के बारे में पूछते हैं कि आपने मॉक टेस्ट लगाए हो, कहेगा हाँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मॉक टेस्ट का प्रमोशन कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं। उसका मतलब होता है कि आपके पास वो मैसेज जाए कि भाई सिलेक्शन होने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अपने इवेल्युएशन नहीं करोगे, आप अपना जब तक आप अपना मूल्यांकन नहीं करोगे तो चीजें कैसे सुधरेंगी? तो कोई चीज आपको दी जा रही है तो उसको करो भाई, से मत करो। अभी तो शुरुआत है, सुधारो इस चीज को। तो समय और कार्य की आज थर्ड क्लास है, और कल हमने यानी कि फ्राइडे को हमने कॉन्सेप्ट कर लिया था भाई, अल्टरनेट डेज यानी कि एकांतर वाला कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था ना। एकांतर दिन पे काम करते हैं। तो जिन लोगों ने फ्राइडे की क्लास नहीं की थी, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है अभी इस क्लास को एग्जिट कर दो और फ्राइडे वाली क्लास को ओपन करके पहले उसे देखो। लास्ट में, लास्ट की 10-15 मिनट मैंने जो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया था अल्टरनेट डेज वाला, वो रिवाइज करो, क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चन कराऊंगा। आप अगर आपने नहीं की है फ्राइडे की क्लास, जो बच्चे देख रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट अब नहीं बताऊंगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे जाने वाला हूँ। मैंने फ्राइडे को कॉन्सेप्ट इसीलिए कराया था ताकि सैटरडे संडे में आप उसका रिवीजन कर सको कॉन्सेप्ट का, ठीक है? तो एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ वो लोग जिन्होंने फ्राइडे में अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट कर लिया है, थम्स अप करके बताओ वो सभी बच्चे मुझे। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत मजबूत कॉन्सेप्ट है, बहुत महंगा कॉन्सेप्ट है। सवाल उससे भी गजब होने वाले हैं। अच्छा, थम्स अप। ओके, वेरी गुड। चलो, यही एनर्जी है आपकी जो मुझे बनाए रखती है। कल बच्चे जो होते हैं ना, ऐसे सुस्त से होते हैं, उनको पढ़ाने में क्या मजा है यार। अरे आप लोगों की एनर्जी स्पेशल है। अब ये सवाल करो। अच्छा हाँ, सभी बच्चों ने थम्स अप कर दिया, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं किया हो। सभी वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो सवाल कह रहा है एक्स एक काम को 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि एक्स और वाई एकांतर दिनों पर काम करते हैं, एकांतर यानी कि अल्टरनेट डेज पर, और एक्स पहले दिन काम शुरू करता है। अब जब ये अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना,
इनमें क्या एक स्पेशलिटी होती है, आपको ये देखना होता है कि काम की शुरुआत किसने की है। काम की शुरुआत, बस ये देख लिया करो कि काम अल्टरनेट डेज एकांतर दिन पे काम हुआ, ओके। काम की शुरुआत किसने की, काम की शुरुआत की है एक्स ने। इस बात को ध्यान रखो, ये लास्ट में काम आएगी, सबसे लास्ट में पता इसका काम आता है। कह रहा काम कितने दिन में पूरा होगा। चलो देखते हैं भाई, एक्स यहां पर लिखो, वाई यहां पर लिखो। एक्स कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। वाई कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60। 4 और 3 जो मैंने लिखा है ये क्या है भाई, ये जो 4 है ना, ये एक्स की क्षमता है। एक्स की क्षमता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स का एक दिन का काम 4 यूनिट। वाई की क्षमता 3, इसका मतलब है वाई का एक दिन का काम 3 है। अब सवाल ने बोला कि भाई ये तो एक साथ काम नहीं करते, ये एकांतर दिन यानी कि अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, और काम की शुरुआत करता है एक्स। यानी कि पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन काम करेगा, एक दिन के लिए कौन आएगा, एक्स आएगा। और वो कितना काम कर देगा, जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी औकात है भाई। फिर अगले एक दिन के लिए कौन आएगा, सर वाई आएगा। और वाई कितना काम कर देगा, जितनी उसकी क्षमता है। फिर तीसरे दिन कौन आएगा, फिर तीसरे दिन एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसका मतलब है मैं ये कहूंगा कि भाई एक साइकिल जो है, क्या बच्चा, एक साइकिल जो है वो 1 और 1 2 दिन की हुई है। कितने दिन की, D4 days। एक साइकिल जो है वो 2 दिन की हुई है, और 2 दिन में कितना काम हो गया है, 4 और 3 7 यूनिट काम हो गया है। 2 दिन में 7 यूनिट काम हो गया है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि सुनो, 2 दिन में 7 यूनिट काम हो गया है, इस बात का मतलब है कि हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है। ये लाइन फिर से सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूं, हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है। every 2 days 7 यूनिट वर्क होता है हर 2 दिन में। तो अगर हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है, तो हमें तो 60 यूनिट कराना है। तो आप इस 7 का पहाड़ा पढ़ते 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 60 के पास जाओ। 60 से 60 से ज्यादा मत निकल जाना। तो 7 7 × 8 = 56, 7 नाम 63 ज्यादा हो जाएगा। तो 7 × 8 = 56, 8 की गुणा इधर कर दो तो इधर भी कर दो। ये हो जाएगा 8 और 2, 8 दूनी 16 दिन। 16 दिन में कितना काम हो गया, 56 यूनिट काम हो गया। अब हमें काम कितना और बाकी है जो कराना है, आप कहेंगे सर 60 यूनिट कराना है, 56 हो चुका है। सर 4 यूनिट काम और कराना है, केवल 4 यूनिट। अब एक एक करके काम कराओ, एक एक करके। तो पहले कौन आएगा, जिसने काम की शुरुआत करी है, और वो एक दिन में कितना काम करेगा, 4। भाई एक दिन में कितना कर सकता है एक्स, 4, और हमें कराना भी 4 है। तो एक्स आएगा और एक दिन में कितना काम कर देगा, 4 कर देगा। टोटल काम कितना हो गया, 60। और कितने दिन हो गए, 16 और 1 17 दिन। तो 17 दिन में कितना काम हो गया, जितना हमें कराना था। भाई फिर से देखो, लास्ट में आके थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं वहां से फिर से रिपीट करता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 7 × 8 = 56, 8 दूनी 16। अब यहां के बाद थोड़ा सा बच्चों को घबराहट सी होती है, कैसे, 56 के बाद हमें कितना काम और बाकी है जो कराना है, सर 4 और कराना है, क्योंकि 56 और 4 60 होता है। 4 यूनिट काम और कराना है हमें। अब हम एक एक करके काम कराएंगे कि भाई पहले आएगा, जो ये 4 यूनिट काम बचा है, पहले आएगा एक्स, और वो एक दिन में पूरा 4 यूनिट काम करता है। हमें कराना भी 4 ही काम है। तो एक दिन में एक्स कितना कर देगा, 4 यूनिट कर देगा। 16 और 1 17 दिन में कितना हो गया, 60 यूनिट काम हो गया। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे सवाल हैं, घबराओ मत, बहुत सारे हैं, ये तो आसान क्वेश्चन था। आगे आ जाओ, इस सवाल पे आ जाओ। नहीं, पहले इसको करो, पहले इस सवाल को करो। बताइए, बहुत सारे सवाल हैं, घबराओ मत बच्चा। कह रहा है पी और क्यू किसी काम को क्रम से, ये जो टॉपिक है ना अल्टरनेट डेज वाला, आपको अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा है ना, तो वो करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में सवाल आएगा इससे।
टाइम एंड वर्क कितना भी बड़ा चैप्टर हो, कितने भी टाइप्स उसमें हो, जितने मैंने करा दिए, जितने मैं कराऊंगा, डजेंट मैटर, लेकिन अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। किसी टाइप से क्वेश्चन बने ना बने, इस टाइप से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही बनता है। किसी शिफ्ट में ना आए वो बात अलग है, इससे बनता ही बनता। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। पी और क्यू किसी काम को 28 दिन और 35 दिन में कर सकते हैं। पी काम करना शुरू करता है और वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, जरा करते हैं। भाई पी और क्यू, पी 28 दिन में काम कर सकता है और क्यू 35 दिन में। एलसीएम कितना है, 35 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 140 पे जाके रुक जाओगे। 35 चौके 140 और 28 पंजे 140। अब ये 5 और 4 जो हैं ये इनकी एफिशिएंसी है, पी का एक दिन का काम और क्यू का एक दिन का काम। अब सवाल में मैंने क्या बोला, ये देखना है कि काम की शुरुआत किसने की है, पी ने। तो पहले दिन कौन काम करेगा बच्चा, पहले दिन काम करेगा पी, एक दिन के लिए आएगा पी और जितनी अपनी क्षमता है पूरी क्षमता लगा देगा, 5 काम करेगा। फिर अगले दिन आएगा क्यू और कितना काम करेगा, जितनी उसकी क्षमता है। तो ऐसे करके एक साइकिल जो है वो 2 दिन की बनी और 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 और 4 9 यूनिट। यानी कि हर 2 दिन में, हर 2 दिन में 9 यूनिट काम होता है, हर 2 दिन में। अब इस 9 को मल्टीप्लाई करते करते 140 के पास जाओ, तो 15 निम्मा 135 होता है। भाई 15 से गुणा कर दे, तो इधर भी 15 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 15 दूनी 30 दिन में कितना काम हो गया, 135। अब 135 तो हो गया, बचा कितना है, बचा कितना है सर, 140 कराना है, 135 हो गया सर, 5 यूनिट काम और बचा है अभी। कितना, 5 यूनिट। एक एक करके आएंगे। अब पहले कौन आएगा, जिसने काम की शुरुआत करी है। हमें काम कराना है केवल 5, 35 और 5 40 होता है। और जो आ रहा है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, अरे सर वो भी 5 ही कर सकता है। तो भाई पी आएगा और एक दिन में 5 करके चला जाएगा और हमें 5 ही कराना है। तो 140 हो गया 31 दिन में। कितने दिन में, 31 दिन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए अब थोड़ा सा लेवल को उठाते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। ये सवाल देखिए, सवाल है ए और बी अलग अलग तौर पर काम करते हुए 18 दिन 24 दिन में काम को कर सकते हैं। ए काम की शुरुआत करता है, ए जो है काम की शुरुआत करता है, बिगिनिंग करता है और लगातार 2 दिन तक काम करता है। ए जो है वो लगातार 2 दिन तक काम करता है, जबकि बी तीसरे दिन काम करता है और यह पैटर्न काम पूरा होने तक जारी रहता है। अब यहां पैटर्न एक एक दिन का नहीं है बच्चे, यहां पैटर्न जो है वो एक एक दिन का नहीं है। अभी तक जो सवाल हमने किए उनमें क्या था, पहले ए आया एक दिन के लिए हट गया, फिर बी आया एक दिन के लिए हट गया। लेकिन यहां पैटर्न क्या है, मान लो मैंने और तुमने काम करना शुरू किया, मैं लगातार 2 दिन तक काम करूंगा, फिर तीसरे दिन तुम काम करोगे, तुम एक दिन काम करोगे हट जाओगे, फिर मैं लगातार 2 दिन काम करूंगा, फिर तीसरे दिन तुम करोगे हट जाओगे, फिर लगातार मैं 2 दिन काम करूंगा, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। यानी कि यहां 2 बंदे हैं, एक बंदा लगातार 2 दिन काम करता है, जो दूसरा है वो केवल तीसरे दिन एक दिन के लिए काम करता है, वो हट जाता है। देखो अब सवाल पढ़ो, एक काम शुरू करता है और लगातार 2 दिन काम करता है, लगातार 2 दिन, फिर बी तीसरे दिन काम करता है और यह पैटर्न काम पूरा होने तक चलता रहेगा। बात समझ में आई, सवाल क्वेश्चन समझ में आया। तो ए और बी अलग अलग है। ए जो है ये 18 दिन में कर सकता है, बी 24 में। 24 का पहाड़ा पढ़ोगे, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 पे जाके रुक जाओगे। 24 तिया 72 और 18 चौके 72, ये इनकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता आ गई। अब सवाल है
कि भाई पहले काम ए ने करना शुरू किया और उसने लगातार 2 दिन काम किया लगातार। तो पहले 2 दिन काम हुआ है, किसने काम किया है? ए ने। तो 2 दिन में कितना काम कर देगा भाई? अपनी क्षमता को डबल कर दो, 2 से गुणा कर दो, 8 यूनिट काम किया है। फिर अगले 1 दिन किसने काम किया है? बी ने। और बी ने 1 दिन में अपनी क्षमता के जितना काम किया है, जितनी उसकी क्षमता है। तो इस प्रकार एक साइकिल कितने दिन की बनी है? 2 और 1 3 दिन की। और काम कितना हो गया? 8 और 3 11 यूनिट। मतलब हर 3 दिन में, सुनो, हर 3 दिन में 11 यूनिट काम होता है। हर 3 दिन में 11 यूनिट काम होता है, हर 3 दिन में। अब 11 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 72 के पास जाओ, तो 11 छिक्के 66, 11 सत्ते 77 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 11 छिक्के 66 पे ही बात बनेगी। तो इधर भी 6 से गुणा, इधर भी 6 से गुणा। 18 दिन में 66 यूनिट काम हो गया। कितना? 66। 66 यूनिट काम हो गया। हमें कराना कितना है? हमें कराना कितना है सर? हमें तो अभी और काम कराना है, 4 और 2 6 यूनिट काम कराना है। अभी 6 यूनिट और काम कराना है हमें। हमें कितना काम कराना है? 6 यूनिट। अब 6 यूनिट कौन काम करेगा? जिसने काम की शुरुआत की है वो करने आएगा। तो काम की शुरुआत करी है ए ने। काम की शुरुआत करी है किसने? ए ने। ए ने काम की शुरुआत करी है। तो ए को 1 दिन के लिए बुलाओ बस। 1 दिन में कितना काम कर देगा ए? जितनी उसकी क्षमता है। 1 दिन में वो उतना ही काम करेगा जितनी उसकी क्षमता है, एफिशिएंसी है। भाई अगर मेरी क्षमता 1 दिन की 20 रोटी खाने की है, तो मैं 1 दिन में 20 ही रोटी खा सकता हूं। आप मेरे सामने 50 रोटी लाके रख दो, मैं 50 खा ही नहीं सकता हूं। मैं जितनी मेरी क्षमता है उतनी मैं खाऊंगा। यस और नो? यस। तो हमें काम कराना है 6। और मैंने कहा जिसने काम की शुरुआत करी है उसको बुलाओ। काम की शुरुआत किसने करी है? ए ने। उसे 1 दिन काम कराओ, केवल 1 दिन। एक एक दिन से ही काम कराना है। और 1 दिन में कितना कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है सर, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता। कितना काम हो गया? 66 और 4 70। कितने दिन हो गए? 19 दिन हो गए। 18 और 1 19। अभी भी काम बचा हुआ है। अभी भी काम बचा हुआ है। अब कितना बचा हुआ है जरा देखना भाई। 70 काम है, हुआ है 72 कराना है। अभी भी 2 यूनिट काम बचा है। अभी भी कितना? 2 यूनिट काम बचा है। कितना? 2 यूनिट। अब फिर दूसरे दिन कौन आएगा सर? वो लगातार 2 दिन काम करता है ना, तो दूसरे दिन भी आएगा ए। और हमें केवल 2 यूनिट काम कराना है। केवल 2 यूनिट। केवल 2 यूनिट काम कराना है। तो ए जो है वो 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 4। केवल 4। और हमें तो आधा ही काम कराना है, 2 यूनिट, क्योंकि 72 टोटल जाना है। तो जितना काम कराना है उसको ऊपर रखो, और जो आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे रखो। सुनो मेरी बात। अगर सबसे लास्ट का बचा हुआ काम, जैसे 2 यूनिट है, अगर क्षमता से कम है, अगर एफिशिएंसी से कम है ये काम, जैसे काम आएगा ए करने, क्योंकि वो लगातार 2 दिन काम करता है, तो ए की क्षमता है 4 और हमें तो 2 यूनिट काम कराना है। अगर काम क्षमता से कम है तो समय पता है कितना लगेगा? इस 2 को ऊपर रखो और क्षमता को नीचे। सर 1/2 दिन लगेंगे, आधा दिन। तो 19 प्लस 1/2 कहो, या 19 सही 1/2 दिन कहो। भाई 19 में 1/2 जोड़ दो तो ये दिन आ गया, और 70 और 2 72 यूनिट काम पूरा हो गया। 19 सही 1/2। अब मैं इस सवाल को फिर से रिपीट करता हूं। सभी लोग कोई कमेंट मत करो रिपीट, मुझे पता है ये रिपीट करना पड़ेगा, मैं मानता हूं। आप लिखा मत करो, मुझे पता है कौन सा सवाल रिपीट करना है। सामने देखेंगे सभी लोग बिल्कुल प्योर नजरों के साथ। सवाल है ए और बी अलग अलग जो हैं 18 दिन और 24 दिन में काम कर सकते हैं। ओके। ए काम करना शुरू करता है, लगातार 2 दिन काम करता है, और बी तीसरे दिन काम करता है, और ये पैटर्न चलता रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम तक यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
कि ए जो है लगातार 2 दिन काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 4 दूनी 8। फिर तीसरे दिन काम करेगा बी 1 दिन के लिए, वो कितना कर देगा, जितनी क्षमता है 3। तो एक साइकिल जो बनी है 2 और 1 3 दिन की बनी है और काम हो गया 11। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस 11 को गुणा करते 72 के पास ले जाना है। तो मैंने 6 से गुणा किया, इधर भी और इधर भी, तो 6 तिया 18 दिन और 11 छिक्के 66 यूनिट। अब हमारा 66 यूनिट काम हो गया है। हमें कितना और कराना है, अभी 66 से 72 जाने के लिए बच्चे हमें अभी 6 यूनिट और काम कराना है। अब इस 6 यूनिट को करने आएगा कौन, जिसने काम की शुरुआत की है। इसीलिए मैंने बोला कि यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि काम की शुरुआत कौन करता है। तो जिसने काम की शुरुआत करी ए, है ना, ए काम की शुरुआत करता है, ए काम शुरू करता है। तो ए को 1 दिन के लिए काम कराओ, बस 1 दिन के लिए। और 1 दिन में जितनी उसकी औकात है, जितनी उसकी क्षमता है, उससे ज्यादा काम नहीं कर पाएगा वो। भाई वो केवल 4 यूनिट काम करेगा 1 दिन में, करके चला गया ए। 70 काम हो गया, 18 और 1 19 दिन में। अगले दिन भी ए आया है, क्यों, क्योंकि वो लगातार 2 दिन काम करता है। अब जब ए अगले दिन आया तो ए तो केवल 2 यूनिट ही काम बचा है अभी, क्योंकि 66 और 4 70 काम हो चुका है और 72 कराने के लिए अभी 2 यूनिट काम बचा है। मैंने बोला जब भी काम क्षमता से कम हो, एफिशिएंसी से कम हो, तो कितना समय लगता है, जो काम बचा है उसको ऊपर रखो और जो ए आया है उसकी क्षमता को नीचे रख दो। तो 1/2 दिन, 19 सही 1/2 दिन में 70 में 2 जोड़ेंगे, पूरा 72 यूनिट काम हो जाएगा जितना कराना था। ऑप्शन नंबर सी। बहुत अल्टीमेट सवाल है, बहुत अल्टीमेट। ऐसे ही सवाल हैं जो अब आगे शुरू होंगे। इस सवाल को करो जरा, देखते हैं जरा इस सवाल को कौन बताएगा मुझे। बताओ भाई। क्या है सवाल? सवाल है, ईयान किसी काम को 15 घंटे में कर सकता है, जबकि मानस उसी काम को 21 घंटे में कर सकता है। काम पूरा होने तक ईयान से शुरू करते हुए, देखो शुरू किसने किया है, ईयान ने, ये इंपॉर्टेंट बात है। ईयान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 घंटे काम करते हैं। केवल अंतिम बारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि के लिए काम करता है। तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? ए जो लाइन यहां ने जहां जोड़ी है ना इसने, ये वाली यहां से यहां तक, ये आपका प्रॉपर टाइम वेस्ट करने के लिए है, प्रॉपर आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ये जो लास्ट की 3 लाइन अगर ये जोड़ता भी नहीं ना, तब भी सवाल वही था कि ईयान 15 घंटे में कर सकता है, मानस 21 घंटे में कर सकता है। ईयान ने काम शुरू किया, बारी बारी से 1-1 घंटे काम किया, तो काम कितने समय में पूरा होगा, दैट्स ऑल। ये 3 लाइन जो जोड़ी है ना, एक प्रॉपर कंफ्यूजन है कि भाई दोनों में से लास्ट में एक ही व्यक्ति है जो 1 घंटे से कम। अरे भाई वो तो हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया आपको कि अगर लास्ट का काम क्षमता से कम हो, जैसे वो 2 यूनिट बचा था, तो उसको ऊपर रखना है और क्षमता को नीचे। ये वही चीज कह रहा है कि लास्ट का जो काम बचेगा ना वो क्षमता से कम का बचेगा। तो इस 3 लाइनों पे ध्यान मत दो आप। ये वही है कि केवल अंतिम बारी में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो 1 घंटे से कम। भाई जब काम ही 1 घंटे से कम का बचेगा, आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर में मिस्त्री लगवाया, आपने मकान बनवाया, जब मकान कंप्लीट होने वाला था, जो लास्ट का दिन का काम था, 2 घंटे का काम बचा था, मिस्त्री ने कहा कि भाई मैं 2 घंटे सुबह आके काम करके चला जाऊंगा। अब मिस्त्री सुबह आया, आप कहोगे अब आ तो गया तू, शाम के 6 बजे तक काम करेगा। अरे भाई क्या मतलब 6 बजे तक काम करेगा? वो सुबह 2 घंटे में काम कंप्लीट करके जा रहा है ना, तुम्हारा तो काम पूरा हो गया ना, क्यों 6 बजे तक रोकोगे उसे? तो ये वही है कि जब लास्ट में काम ही 1 घंटे से कम का बचेगा, तो व्यक्ति 1 घंटे से कम में ही तो काम करेगा उसे। तो ये मतलब नहीं था इन 3 लाइन को लिखने का। कोई बात नहीं भाई, यहां ईयान को लेते हैं, यहां मानस को लेते हैं।
ईयान 15 घंटे में कर सकता है -21 में। एलसीएम बताना बच्चे जरा, 21 पंजे 105, 15 सत्ते 105। कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। आ गया किसी का आंसर ऑप्शन? अरे वाह, अब बड़े एडवांस हो यार तुम लोग तो। 17 घंटे 24 मिनट, क्या बात है। काम की शुरुआत किसने की है? ईयान ने। तो 1 घंटे में कौन काम करेगा? ईयान। कितना कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है। फिर अगले 1 घंटे मानस, जितनी उसकी क्षमता है। तो एक साइकिल जो है वो कितने घंटे की हुई है? 2 घंटे की। और कितना काम हो गया? 7 + 5 12 यूनिट। कितना हो गया? 12। अब इस 12 को मल्टीप्लाई करते करते 105 के पास ले जाओ। 12 × 8 = 96, 12 × 108 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 × 8 = 96 ही रहने दो। 8 दूनी 16 और 12 × 8 = 96। अभी काम कितना बचा है भैया? 4 और 5 9 यूनिट काम बचा है अभी। 105 कराना है, 96 हो चुका है। अब एक एक करके बुलाओ, एक एक करके। यानी कि पहले आएगा ईयान, क्योंकि काम की शुरुआत ईयान ने की है। और ईयान जो है 1 घंटे में कितना काम कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी औकात है, उससे ज्यादा ईयान काम नहीं कर सकता। आपको कराना है 9 यूनिट। ईयान ने ठेका नहीं ले रखा इस 9 यूनिट को करने का। ईयान तो जितना 1 घंटे में कर सकता है उतना काम करेगा भाई। ईयान तो जितना 1 घंटे में कर सकता है उतना ही तो काम करेगा। बताओ। तो आप कहोगे कि सर 9 यूनिट कराना है, मैं कहूंगा 9 यूनिट का ठेका ईयान ने नहीं ले रखा है। मानस भी है, वो भी करेगा कुछ काम। तो ईयान 1 घंटे के लिए आएगा और जितनी उसकी क्षमता है उतना काम करके निकल जाएगा। काम कितना हो गया? 103। और कितने घंटे में? 17 घंटे में। अब ईयान चला गया, अब मानस आएगा अगले 1 घंटे के लिए। अब काम कितना बचा है 105 करने के लिए? केवल 2 यूनिट। केवल 2 यूनिट। वही 103 हो चुका है, 105 करने के लिए 2 यूनिट काम बचा है। मैंने कहा जब भी काम क्षमता से कम हो, जैसे मानस आया और मानस की क्षमता है 5, काम कराना है 2, तो क्षमता से कम काम है, तो क्या करना है? जो काम कराना है वो ऊपर रखो और मानस की क्षमता को नीचे। 2/5 घंटे। अगर मैं इसको 60 से गुणा कर दूं तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा ना भाई। 2/5 को अगर आप 60 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 12, और 12 दूनी 24 मिनट। कितना आ जाएगा? 24 मिनट। तो 2/5 घंटे बोलो या 24 मिनट बोलो, एक ही बात है। तो 17 घंटे 24 मिनट। कितना काम हो गया पूरा? 103 + 2 105। जितना काम कराना था उतना हो चुका है 17 घंटे 24 मिनट में। हो गया सवाल। यही करना है। एक और दूं ऐसा ही सवाल, बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और देता हूं, चलो सवाल ऐसा ही। ये सवाल करिए। सवाल है, जुबिन और परवीन 36 मिनट और 60 मिनट में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। जुबिन से शुरू करते हुए काम की शुरुआत किसने की है? जुबिन ने, याद रखना। वे काम पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से 1-1 मिनट काम करते हैं। अंत में काम करने को अपनी अंतिम बारी में से 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। अरे यार, ये फिर वही लाइन लिख दी इसने। ये लाइन की जरूरत ही नहीं थी कि अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में से 1 मिनट से कम की अनुमति है। भाई, जब काम लास्ट में बचेगा ही 1 मिनट से कम का, तो फिर होगा भी 1 मिनट का से कम में ही। ये लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में पता है क्या कहना चाह रहा है इन दो लाइन में? कि लास्ट में ना एक ही व्यक्ति को अनुमति है कि 1 मिनट से कम काम करे वो। भाई, क्यों कह रहे हो ऐसे आप? जब लास्ट में बचेगा ही 1 मिनट से कम का काम, तो फिर करेगा भी 1 मिनट से कम में ही। मान लो लास्ट में 20 सेकंड का काम बचा है, तो 20 सेकंड में ही तो करेगा वो। क्यों 1 मिनट लगाएगा पूरी? ये लिखने की जरूरत ही नहीं है।
एनीवे लिख दिया तो चलो करते हैं फिर। जुबीन और पिरवीन। जुबीन 36 मिनट में कर सकता है और पिरवीन उसे 60 मिनट में। एलसीएम कितना आएगा? 180 आ जाएगा। 6×18 होता है और 36 पंजे 180 होता है। ओके। अब काम की शुरुआत किसने की? जुबीन ने। और अल्टरनेट डेज पे काम किया है। तो 1 मिनट के लिए किसने काम किया है? जुबीन ने, जितनी उसकी क्षमता है। फिर अगले 1 मिनट के लिए किसने काम किया है? प्रवीण ने, जितनी उसकी क्षमता है। तो एक साइकिल 1 और 1 2 मिनट की हो गई है। और कितना काम हो गया है? 5 और 3 8। यानी कि हर 2 मिनट में बचा, हर 2 मिनट में 5 यूनिट काम होता है। अब इस, सॉरी 8 यूनिट, इस 8 यूनिट को गुणा करते करते 180 के पास ले जाओ। 22 से गुणा होगा क्या? 22 × 8 = 176 होता है। भाई 22 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 22 × 8 = 176 होता है। 180 से कम वही रहेगा। 176 44 44, यानी कि 44 मिनट में कितना काम हो गया? 176। कितना काम कराना है? 4। 4 कराना है। मैंने आपको एक बात बताई, जितना काम कराना है अगर वो क्षमता से कम हो, जैसे काम करने कौन आएगा? अब जुबीन आएगा। और जुबीन की क्षमता कितनी है? 5। जुबीन की एफिशिएंसी कितनी है? 5। काम कराना है केवल 4। मैंने बोला अगर काम जो कराना है वो क्षमता से कम हो, अगर क्षमता से कम हो, भाई 5 कर सकता है, 4 कराना है, तो उस काम को ऊपर रखो जितना कराना है और जुबीन की क्षमता को नीचे। तो 4/5 मिनट में कर सकता है। 4/5 मिनट को जरा सेकंड में बदलना, 60 से गुणा कर दो तो 5 से जाएगा 12 और 12×4 = 48 सेकंड। 48 सेकंड बोलो या 4/5 मिनट बोलो, आंसर सेम है। ठीक है भैया, तो आंसर कितना आ गया? 44 मिनट 48 सेकंड। कितना काम हो गया? 176 + 4 180, और वही कराना था। तो 44 मिनट 48 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। एक और दूं सवाल ऐसा ही, बताओ। एक और दूं? वंस मोर या वन मोर? वंस मोर नहीं, वन मोर। वंस मोर का मतलब है, वंस मोर का मतलब है सेम चीज को रिपीट करना, और वन मोर का मतलब है एक और। चलो एक और करते हैं। ये सवाल करिए। कह रहा ए किसी काम को 82 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 123 दिन में कर सकता है, और सी इसी काम को अकेले 164 दिन में कर सकता है। पहले ए ने अकेले काम किया, फिर दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर काम किया, फिर तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर काम किया, और वो इस चक्र को दोहराते हैं। बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब यहां सर्किल अलग है। सबसे पहले तो ए बी सी लिखो, ए बी और सी। ए कितने दिन में? 82 दिन में। बी कितने दिन में? 123 दिन में। 41 का मल्टीपल है ये, 41 दूनी 82, 41 तिया 123, और सी 164। 41 चौके 164 होता है। एलसीएम मिल गया आपको? एलसीएम मिल गया आपको कि भैया 82, 123 और 164 का एलसीएम। 41 कॉमन ले लो, 2 3 और 4। फिर 2 से आ जाओ 1 3, 2 दूनी 4। फिर 2 से आ जाओ 1 3 1, और अब 3 से आ जाओ 1 1 1। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणा 41, 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 1 49। एलसीएम कितना आ गया? 492। 492। क्षमता कितनी आएगी? 4 तिया 12, 3 बार, 3 चौके 12, 4 बार, 2 छिक्के 12,
6 बार। 6 4 3 ये एफिशिएंसी है। अब जो जिस साइकिल में वो काम कर रहे हैं ना, जैसे पहले दिन केवल अकेले ए ने काम किया, तो एक दिन किसने काम किया है? केवल ए ने। तो कितना काम कर दिया? 6। आगे पढ़ो आगे पढ़ो आगे पढ़ो। कह रहा दूसरे दिन बी और सी ने काम किया, ए नहीं था। दूसरे दिन बी और सी, तो अगले एक दिन कौन काम करेगा? बी और सी। बी और सी कितना काम कर देंगे? 4 और 3 7। आगे बढ़ो। कह रहा तीसरे दिन ए और सी काम करते हैं। भाई तीसरे दिन एक दिन के लिए कौन काम करेंगे? ए और सी। और कितना काम कर देंगे? 6 और 3 9। आगे तो कुछ नहीं है। कह रहा है इस चक्र को दोहराते हैं। पहले दिन ए, पहले दिन ए, फिर बी और सी, सवाल ने बोला, फिर ए और सी, सवाल ने बोला, तीसरे दिन। और ये चक्र दोहराता गया, ये चक्र दोहराता गया। और एक साइकिल कितने दिन की बनी है? एक साइकिल बनी है 1 2 3 दिन की। काम कितना हो गया है? 6 7 13, 13 और 9 22। 22 यूनिट काम हो गया। यानी कि हर 3 दिन में 22 यूनिट काम होता है। हर 3 दिन में, हर 3 दिन में 22 यूनिट काम होता है। 22 को गुणा करते करते 492 के पास जाओ। 22 दूनी 44, 5, 22 दूनी 44, 22 से ही गुणा करो। भाई 22 को अगर 22 से गुणा करते हो तो 484 होता है, और वो 492 के नजदीक पहुंच जाओगे आप। 484 और 22 दिया 66, यानी कि 66 दिन में 484 काम हो गया। 22 को 22 से गुणा करोगे 484 होता है, 492 के नजदीक पहुंच गए। अब कितना काम और कराना है 492 के पास जाने के लिए? 6 और 2 8 यूनिट कराना है। भैया जिसने काम की शुरुआत की है वो आएगा। एक दिन आएगा ए, और एक दिन में कितना काम कर जाएगा? जितनी उसकी क्षमता है। ये आ गया 490 67 दिन में। भाई 66 और 1 67 हो गया। अब काम कितना बचा है? 490 हो गया, 492 कराना है। 2 यूनिट काम और बचा है। अब काम करने कौन आएंगे? बी और सी। बी और सी काम करने आएंगे दोनों। मैंने बोला काम केवल 2 यूनिट कराना है। जितना काम कराना है, अगर वो क्षमता से कम हो, जैसे बी और सी काम करने आएंगे अगले दिन, उनकी क्षमता है 7, क्षमता से कम है तो वो काम ऊपर लिख दो, और बी और सी की क्षमता को नीचे लिख दो। तो आ गया 67 सही 2/7। भाई 2/7 इसमें जोड़ोगे तो 67 सही 2/7 दिन में 492 काम। तो आंसर कितना आ गया? 67 सही 2/7। ये बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये लेवल ना आए, आपके एग्जाम में ये लेवल नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ये लेवल आप पढ़ो। आपके लेवल से 1 या 2 लेवल ही ऊपर है, ये ज्यादा ऊपर नहीं है। कैलकुलेशन हार्ड है, एलसीएम वगैरह हार्ड है, ये हार्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन का लेवल आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। आप अगर इसमें कंफर्टेबल हो, इट मींस आप बहुत आगे तक जाने वाले हो। एक सवाल और करते हैं, ये करिए। इसे करिए भाई। सवाल है एबीसी एक काम को क्रम से 10 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक कितने दिन में काम पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करें? यदि प्रत्येक दिन बी और सी उसकी हेल्प करें। इस लाइन का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है, जिस सेंटेंस को, उसका मतलब क्या है? सवाल कह रहा है कि एक काम को कितने दिन में कर देगा अगर प्रत्येक तीसरे दिन, अगर प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी हेल्प करने आए। इसका मतलब है पहले 2 दिन कौन काम करेगा? ए अकेला। तीसरे दिन कौन आ जाएंगे? बी और सी उसकी हेल्प करने।
बी और सी उसकी हेल्प करने आएंगे, ए तो लगा ही रहेगा। बी और सी तीसरे दिन आएंगे, फिर वो चले जाएंगे। फिर 2 दिन ए अकेला काम करेगा, फिर तीसरे दिन बी और सी आ जाएंगे उसकी हेल्प करने, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक काम पूरा ना हो। तो चलो करते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। भाई 10, 15 और 30, एलसीएम कितना है? सबसे बड़ी संख्या 30, 30 एकम 30, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। ओके। अब सवाल ने कहा ए काम शुरू करता है, कितने दिन में पूरा करेगा? अगर प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प करने आए, यानी कि बी और सी शुरू से उसके साथ नहीं लगे। शुरू के 2 दिन तो ए ही काम करेगा। शुरू के 2 दिन कौन काम करेगा? ए। और कितना कर देगा? क्षमता को 2 से गुणा कर दो, 6। फिर अगले तीसरे दिन कौन काम करेगा? ए तो रहेगा ही रहेगा, बी और सी भी उसकी हेल्प करने आ गए। और एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 2 5 और 1 6 यूनिट, है ना भाई, तीनों की क्षमता। तो एक साइकिल कितने दिन की हो गई बच्चा? 2 और 1 3 दिन की, और काम हो गया 6 और 6 12। अब 12 को गुणा करते करते 30 के पास ले जाओ, तो 12 दूनी 24, 2 से इधर भी इधर भी 24, 3 दूनी 6 दिन में कितना काम हो गया है? 24। 6 दिन में कितना काम हो गया है? 24। ओके। अब काम बचा है कितना? 6 यूनिट। ए से काम कराओ, और ए जो है 2 दिन में कितना कर देगा? 6 यूनिट। भाई 6 ही काम कराना है हमें 24 से 30 जाने के लिए, और ए जो है 2 दिन में 6 यूनिट ही काम करता है। भाई ए जो है एक दिन में 3, 2 दिन में 6 काम करेगा, और 24 से 30 जाने के लिए 6 ही काम कराना है। तो कितना हो गया? 8 दिन। और 8 दिन में कितना काम हो गया? 24 और 6 30। क्योंकि भैया ए 2 दिन लगातार काम करता है, और 2 दिन लगातार में कितना कर देगा? 6। पहले दिन भी ए काम करता है, दूसरे दिन भी ए करता है, तो ए 2 दिन में कितना कर देगा? 6। और 6 ही कराना है हमें 24 से 30 जाने के लिए। अगर 6 से ज्यादा काम कराना होता, मान लो ये 32 होता, सपोज ये 32 होता, अगर 6 से ज्यादा काम कराना होता तो ए 2 दिन में अपना 6 करके निकल जाता। जो ऊपर का काम है, बचा हुआ जो काम है, उसे तीनों देखते फिर ए बी सी अगले दिन। समझ गए इस बात को? मान लो अगर 32 काम कराना होता तो ए तो अपना 2 दिन में 6 यूनिट करके निकल जाता, 30। फिर जो ऊपर का 2 काम कराना होता 32 जाने के लिए, इसे करने के लिए फिर तीनों आते। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अब सेट हो चुका है। चलो, काम कितना हो गया 8 दिन में? ऑप्शन नंबर डी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज तो यही टाइप पूरी क्लास खा गया। ये टाइप पूरी क्लास खा गया भाई, ये है ही ऐसा टाइप यार। ये जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना जिस भी कोर्स में, तो ये टाइप ना पूरा एक क्लास लेता ही लेता है। एबीसी काम को 4 8 16 दिन में कर सकते हैं यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, चौथे दिन ए, इसी क्रम में काम चलता रहे। पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, और ये चलता रहे। कह बताओ दिनों की संख्या बताओ जिसमें 175% काम हो जाए। जो टोटल काम है उसका 175% काम कराना है। भाई ये ए लिखो, ये बी लिखो, ये सी लिखो। ये 4 दिन, ये 8 दिन, ये 16 दिन। एलसीएम कितना आ गया? 16। 4 चौको 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। हमें जो काम कराना है वो 175% कराना है, 175। तो 16 का 175% निकालना बच्चा पहले। भाई 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, और 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28। हमें जो काम कराना है वो 28 यूनिट काम कराना है। उसने बोला ना जिसमें 175% काम हो जाए। तो पहले एक दिन कौन आएगा? ए, जितनी उसकी क्षमता है। फिर अगले एक दिन कौन आएगा? बी,
जितनी उसकी क्षमता है। फिर अगले एक दिन कौन आएगा, सी, जितनी उसकी क्षमता है। और ऐसे करके एक साइकिल जो बनी है वो 3 दिन की बनी है, और 4 2 6 और 1 7 यूनिट काम हो गया, 7 यूनिट। अब 7 को गुणा करते करते 16 के पास नहीं 28 के पास जाना है। तो 7 चौकू 28 होता है, इधर भी 4 से गुणा कर दो। तो 4 तिया 12 दिन में कितना काम हो गया, पूरा 28, जितना कराना था। आंसर कितना आ गया, 12 दिन। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो बच्चे, क्लियर है ना ये टॉपिक। हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्लास दोबारा देखनी पड़े, घबराना मत, बेइज्जती महसूस मत करना। शुरुआत है चीजों को समझने की, दोबारा भी देखनी पड़े देख लेना, लेकिन ये टॉपिक आज की तारीख नोट कर लेना। आपके एग्जाम में आज की तारीख, आज की क्लास से सवाल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो भाई करते हैं एंड चीजों को, और अब हम कल ही बढ़ेंगे अब तो अगले टॉपिक पे, है ना। आज बहुत हैवी टॉपिक हमने किया है, थक गए आज। ओके, तो कोई बात नहीं, आप बच्चे हो अभी, जल्दी थक जाते हो पढ़ने में, ऐसे भाग दौड़ में नहीं, पढ़ने में। एनीवे कल हम फिर अपना आगे बढ़ेंगे चीजों को लेकर। बस यही टॉपिक जो आज का था, टाइम एंड वर्क का सबसे थोड़ा सा कह सकते हैं टफ टॉपिक था। इसके अलावा और कोई टफ टॉपिक नहीं है टाइम एंड वर्क में, ऐसे ही है सब, बहती गंगा है सब। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।